अस्सलाम वालेकुम। माहौलियात और हम मौसमियात की तब्दीली के प्लेटफॉर्म से आज हम दो बहुत ही अहम मौज़ूओं पे बातचीत करेंगे। ये दोनों अलग अलग बातचीत में वीलॉग्स में मैं रिकॉर्ड करूँगा। पहला नंबर जो है वो ये है कि सीज़ फायर हो गया, पाकिस्तान के जो हालात हैं इस पे हम थोड़ी सी बात करते। सीज़ फायर हो गया, लेकिन जो इंडियन एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिशियंस हैं, इंतहा पसंद पॉलिटिशियंस हैं, उनको ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। तो हमें विजिलेंट रहना है, हमें बहुत ही होशियार रहना है और पाकिस्तान आर्म फोर्सेस और पाकिस्तानी कौम ने मिलकर जिस तरह भारतीय एग्रेशन का मुकाबला किया है उसको हमें कमज़ोर नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट लोअर अवर गार्ड। इंडिया धड़ाधड़ असला जमा कर रहा है और उनके जो इंतहा पसंद लोग हैं, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के बारे में मैंने आपको बताया, और उसके बाद वो जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी साहब, जो पागलपन की हद तक एक्सट्रीमिस्ट इंतहा पसंद हिंदू हैं। इनको बैनुल अक़वामी जरीदों में जो गुजरात के मुसलमानों का कत्ले आम का जिम्मेदार ठहराया गया है, और उस पर बीबीसी की रिपोर्ट है, उस पर बहुत सारी रिपोर्ट है कि ये इसका नाम लोगों ने बुचर ऑफ गुजराती मुस्लिम्स रखा हुआ है। तो अब वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं और इनको एक प्राइम मिनिस्टर के बारे में, इंडियन प्राइम मिनिस्टर के बारे में मोदी साहब ने खुद पिछले 1-2 हफ्तों में ये कहा है कि मेरा मेंटर, मेरा जो सिखाने वाला है, मैं आरएसएस का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे सिखाया है सब कुछ। तो ऐसे हालात में जबकि प्राइम मिनिस्टर इज़ ऑल्सो ए इंतहा पसंद और उसके पीछे दूसरे पॉलिटिशियन लाइक डॉक्टर जो सुब्रमण्यम स्वामी साहब हैं, यार 1939 में आप पैदा हुए, आप कब्र के करीब बैठे हुए और आप ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाए। वो बहुत शिद्दत से अमेरिका में, इंडिया में ये जो एक्सट्रीमिस्ट टोला है ये कहता है कि जैसे हमने बांग्लादेश को सेपरेट किया था, हम पाकिस्तान को 4 टुकड़ों में तकसीम करके दम लेंगे और बांग्लादेश को भी अभी छोड़ेंगे नहीं, वहाँ पर चटगांव में अपनी पोर्ट बनाएंगे इंडिया की, उनको भी कब्जा करेंगे। तो आप इस किस्म के माहौल में हमें बहुत ज़्यादा तैयारी करनी चाहिए। एंड आई हाईली कमेंड आवर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, जो हमारी टीम्स ने जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर है, हम लोग सब समझते हैं कि इसको उर्दू में ट्रांसलेट करें तो वो उसका वो नहीं आएगा, और जो बियॉन्ड द विजुअल रेंज हद निगाह से बाहर की जो कैपेबिलिटी है उसको हमें और इंक्रीज करना चाहिए। और हर वक्त हमें तैयार रहने की ज़रूरत है, क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट हिंदूज कैन डू एनीथिंग। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो दानिश्वर हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो भाईचारे से रहना चाहते हैं, क्योंकि हमारे हुजूर ने तो ये फरमाया ना कि मैं रहमतुल आलमीन हूँ, तो इसलिए हर एक को एग्जिस्टेंस का हक है, भाईचारे के साथ रहने का। लेकिन इंडिया के साथ
ये मुश्किल लग रहा है इन हालात में, जबकि उनकी हुकूमत में और उनके हुकूमत के सपोर्टर में इंतहा पसंद लोग मौजूद हैं। तो इसी के साथ मैंने एक वो विजुअल भी इसके एंड में डाला हुआ है कि ये सवामी साहब ने लास्ट वीक क्या कहा था। और मैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान आर्मी की क़ुव्वत बाजू में, उनकी कैपेबिलिटी में ज़्यादा से ज़्यादा काबिलियत और ताकत अता फरमाए। शहादत का जज्बा तो ऐसी चीज़ है कि वो तो अनडिनाइबल फैक्ट है कि हमारे फ़ौज में और पाकिस्तानी कौम में जो शहादत का जज्बा है वो एंड लोग कहते हैं ना कि इट इज़ नॉट द गन बट इट इज़ द मैन बिहाइंड द गन। जो बंदूक के पीछे बंदा है वो मैटर करता है। तो ये हमारे लोगों ने अब साबित कर दिया इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में, सर्विलेंस में, सीइंग इनटू इंडिया अप टू 500 किलोमीटर एंड मोर। उस कैपेबिलिटी को हम और भी बढ़ा सकते हैं। तो इसी के साथ और इन दुआओं के साथ कि पाकिस्तान, अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे और हमें मुत्तहद रहकर सारे दुश्मनों का मुकाबला करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।